दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी जल्दी सुनवाई की राहत नहीं मिली, जिस कारण से वे जेल से ही सरकार चला रहे हैं। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब संविधान बनाया होगा तब ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल भी जाएगा, इसलिए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन नैतिकता तो ये कहती है कि उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। विज ने कहा कि जब उनके अपने मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिए तो क्या केजरीवाल के लिए अलग नियम है? जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिए तो केजरीवाल को भी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम खून बहाने के लिए तैयार हैं देश के लिए, लेकिन देश के लिए अत्याचार नहीं सहेंगे। इस पर अनिल विज ने कहा कि ठीक है, देश के लिए अत्याचार नहीं सहेंगे, लेकिन आप वहां की मुख्यमंत्री हैं तो ये कहें कि वहां पर अत्याचार नहीं होने देंगे। बंगाल में जो भी एजेंसियां जाएंगी उसे पिटने नहीं देंगे, वहां पर संदेश खाली जैसी घटना नहीं होने देंगे। आप बस इतना ही कह दीजिए, देश की बात तो बाद में होगी। विज ने कहा कि वहां पर जगह जगह गुंडागर्दी होती है, पहले आप उसे तो रोकिए। चलो देश के लिए अत्याचार नहीं कहेंगे, ये तो बाद में आता है। आप पहले बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये गारंटी दो कि बंगाल में अत्याचार नहीं होने देंगे। बंगाल में सीडी की या सेंट्रल एजेंसियां जाएंगी तो उनको पिटने नहीं देंगे, वहां पे संदेश खाली जैसी घटना होने नहीं देंगे। आप इतना ही कहो, देश की बात तो बाद में करना। आप बंगाल की बात करो जहाँ की आप मुख्यमंत्री हो, कि वहां अत्याचार नहीं है। वहां जो जगह जगह पर गुंडागर्दी होती है, उसको करो। राजद सांसद डॉक्टर मीसा भारती कहती हैं कि देश की जनता ने इंडिया अलायंस को सरकार बनाने का मौका दिया तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता तक सलाखों के पीछे होंगे। इस पर विज ने कहा कि ये तो लोगों के सामने चुटकुले कहने वाली बात है। मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो सलाखों के पीछे जाएंगे। दूसरी बात, वे खुद ही कह रहे हैं, अगर इसका मतलब इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वे लोग नहीं जीतेंगे, इसलिए वे अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के मंत्री राजकुमार ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा, ये तो सभी जाएंगे, बिछड़ेंगे सभी बारी बारी। विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ के सहारे बनाई गई थी और अब धीरे धीरे वो टूट रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक मंच से कहा कि झूठ की बौछारों से इतिहास नहीं बदलता। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि कौन से झूठ की बौछार, कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने धारा 370 हटाने की बात कही थी, वो हटा दी। क्या राहुल को ये नज़र नहीं आ रहा? विज ने कहा कि पहले वे मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वहां पर मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी। इन्हें निमंत्रण कार्ड भी भेजा गया, लेकिन अब ये नहीं आए तो इसमें हमारा झूठ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस हादसा हो गया है जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। इस पर अफसोस जताते हुए विज ने कहा कि ये एक हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें आधा दर्जन बच्चों की मौत हो गई। विज ने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि आज ईद की छुट्टी है, फिर भी स्कूल क्यों खोले गए।